बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। आज मैंने अपने किचन में बहुत ही मज़े की डिश बनाई है जो कि है लौकी की सब्ज़ी। और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बनाई है। और आपको ये अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आप इस तरीके से इसको बना के देखिएगा, घर में सब लोग ही इसे पसंद करेंगे और सब ही हैरान रह जाएगा कि लौकी की सब्ज़ी भी इतने मज़े की बन सकती है। तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसी तरह से इसको फॉलो कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की शानदार सी रेसिपी लौकी की सब्ज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई को रख दिया। अब इसमें शामिल करूँगी मैं तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल। और इसके गर्म होते इसमें मैं शामिल करूँगी 2 प्याज है मेरे पास, जिसको मैंने रफली काट लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसको हम काफ़ी फ्राई करेंगे, तकरीबन इतना कि इसका अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए और अच्छी सी खुशबू आना इसकी शुरू हो जाए। इसको हम यहाँ पे फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे। यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे इसमें मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको भी हम यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चा पान जो है सारा ख़त्म हो जाए, इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। लौकी की सब्ज़ी को हम बिल्कुल एक रवायती तरीके से बनाते हैं। और मतलब ये कि वो अक्सर बच्चे जो कहते हैं हमें पसंद नहीं, लेकिन ये है कि इसको आप मेहनत से बनाएं और अच्छे तरीके से बनाएं तो ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है। इसे तो सभी पसंद करते हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। लौकी की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा आयरन होता है और इसे तो मतलब ये है कि लाजमी पकाना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। तो यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर दूँगी, मेरे पास है 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो मैंने काट लिए थे। तो इसमें टमाटर थोड़े से ज़्यादा डालते हैं, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। तो यहाँ पे इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट गुजर जाने के बाद चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे टमाटर हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं और लहसुन, अदरक और प्याज वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। हम यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे, मैश कर लेंगे चम्मच के साथ। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं टमाटर का, लेकिन जितना इसको हम भूलेंगे, जितना हम इसको पकाएंगे, हमारी जो लौकी की सब्ज़ी है उतनी ही मज़े की बनेगी और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा कि कितने मज़े का ये सालन बना है। तो इसको यहाँ पे हम फ्राई करेंगे। कोई भी सब्ज़ी है फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है मसालों को। यहाँ पे हम डालेंगे पाउडर मसाले। 1/2 टेबल स्पून नमक डाल दिया है और 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें क्या है खुश्क धनिया पाउडर। इन मसालों को हम अच्छे से यहाँ पे फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं जो कितनी अच्छी है माशाल्लाह। और इसको हम यहाँ से 3 से 4 मिनट यहाँ पे फ्राई करेंगे, इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। पाउडर मसाले डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल लेना चाहिए, लेकिन ये है कि मतलब इसमें मैं पानी नहीं ऐड करूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून दही का ऐड करूँगी। इसमें आप दही ज़रूर डालिएगा। इसमें दही डालने से इसके जो मसाला और इसका इतना क्रीमी फ्लेवर आता है ना लौकी का, मतलब ये नहीं कि इसको भून लिया और बस डाल दिया और पका दिया, नहीं, इसको बहुत अच्छे से इसकी आपने भुनाई करनी है। और इसमें आपने दही और क्रीम, अगर क्रीम है तो क्रीम डाल लें, अगर क्रीम नहीं तो आप दही डाल लें, लेकिन इन दोनों चीज़ों में से आपने एक चीज़ इसमें ज़रूर ऐड करनी है। इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है और बहुत क्रीमी लगता है। तो इसकी बहुत अच्छे से माशाल्लाह से फ्राई हो चुकी है। यहाँ पे दही का बिल्कुल पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे ही चम्मच हिलाते हुए इसको अच्छे से भून लेंगे सारे मसाले को। तो यहाँ ये फाइनल इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो मेरे पास है लौकी। 3 पाव मेरे पास लौकी है, इसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। और इसको इस सारे पूरे मसाले में अच्छे तरीके से हम यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे पूरे मसाले में। और लौकी हमेशा आप कोशिश करें कि फ़्रेश आप इसको ख़रीदें। अगर आपने फ़्रेश लौकी ली है तो वो इतनी आसानी से गल जाती है और कुछ ही टाइम लेती है। अगर 3-4 दिन की पड़ी हो शॉप पे तो वो लेकर आए तो उसको प्रेशर लगाना पड़ता है और उस पर काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। लेकिन अगर आपकी लौकी बिल्कुल ताज़ी है तो आप बड़ी आसानी से ये बन जाती है। और अब इसमें शामिल करूँगी मैं तकरीबन 1.5 कप पानी। 1.5 कप पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पे हम।
और इस बात का अपने ख़ास ख्याल रखें, लौकी जब भी ख़रीदें ताज़ा ख़रीदें आप। अच्छे से मैंने इसको यहाँ पे पूरे मसाले में मिक्स कर लिया है। तो अब इसको यहाँ पे हम कर देंगे कवर, तकरीबन कवर कर देंगे इसको यहाँ पे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तेज़ आंच पे इसको हम पहले पकाएंगे। तो 10 मिनट गुजर जाने के बाद चेक करते हैं हम क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मिनट गुजर जाने के बाद पानी भी काफ़ी ड्राई हो चुका है और जो हमारी लौकी है उसका कलर बता रहा है ये तकरीबन काफ़ी हद तक गल चुकी है। और ताज़ा लौकी लेकर आए तो उसको प्रेशर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे ही वो गल जाती है। तो यहाँ पे हम इसको फिर कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और अब आँच हम इसकी रखेंगे बिल्कुल हल्की सी। तो 10 मिनट गुजर जाने के बाद चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लौकी है तकरीबन पानी इसका काफ़ी ड्राई हो चुका है और लौकी हमारी अच्छे से गल चुकी है। यहाँ पे चम्मच चलाएंगे और यहाँ पे आँच हम इसकी तेज़ कर लेंगे क्योंकि हम इससे ये थोड़ा सा थिक चाहिए, इसकी ग्रेवी भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून भर के गरम मसाले का। इसमें काली मिर्च नहीं डालूँगी मैं, इसमें सिर्फ गरम मसाला जाएगा। मिक्स करेंगे अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही, अब यकीन करें इस तरीके से आप पकाएंगे तो ये बहुत ही मज़े की बनेगी और सब ही फैमिली में इसे पसंद करेंगे और सभी इसे खाएंगे और आपकी वाह वाह करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी धनिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें धनिया डाल दिया है। मिक्स करेंगे इसको भी अच्छे से। तो चले चलते, ये अब ये फाइनल हो चुकी हैं। तो चले चलते हैं हम इसकी फाइनल लुक की तरफ। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।